सोलमेट और ट्विन फ्लेम अलग अलग हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग कैसे हैं? जो सोलमेट होता है वो आपके सोल का हिस्सा नहीं है। सोलमेट कोई अलग ही सोल है जिसने आपको पुरानी लाइफ टाइम्स में सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। जिसने आपकी लाइफ में कोई किरदार निभाया है, फिर वो चाहे दोस्त का हो, पेरेंट का हो, सिबलिंग का हो, पार्टनर का हो, सास ससुर का हो, कुछ भी हो, लेकिन एक फेमिलियरिटी होती है। जैसे एक आपका फर्स्ट ग्रेड का जो बेस्ट फ्रेंड है, वो अगर आपको 20 साल के बाद भी मिल जाए तो खुशी होती है ना मिलके कि अरे हाँ यार, हम लोगों ने इतना वक्त साथ में बिताया है। वो सोलमेट कनेक्शन जैसा होता है। लेकिन आप उनसे जुदा भी हो सकते हैं। हर एक कनेक्शन जो आता है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, वो आपको आपके लेसन्स सीखने में सपोर्ट करने के लिए आता है, हर एक। लेकिन सोलमेट भी हमेशा लवर कैपेसिटी में आए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। They can just come to you as a teacher in your life. लेकिन आपको लगता है कि हमारी अच्छी बनती है, हम समझते हैं एक दूसरे को, that itself could be a soulmate connection. राइट। ये थोड़ा सा अलग सा नहीं है मैम कि हमारा ही जो पार्ट है वो चैलेंजेस देता है हमें, और जिस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ्स में हमारी हेल्प करी है उसके साथ हम सोलमेट बन जाते हैं और पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अगर आपने कोई मोटिवेशनल मूवी देखी हो, चाहे वो 12th फेल हो, दंगल हो, लगान हो, जब आप एक मोटिवेशनल मूवी देखते हैं तो कितने इमोशंस आपके आते हैं बाहर। जब आप इस पिक्चर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है वाह क्या लाइफ थी, क्या स्टोरी थी। तब आपके सोल में ना, आपके दिमाग में एक आइडिया जागता है कि काश मैं भी कभी किसी को इतना मोटिवेट कर पाऊं, इतना सपोर्ट कर पाऊं, इतना इम्पैक्ट मेरा हो। जब एक सोल होता है तो सोल को डर नहीं लगता। सोल यही डिसाइड करता है कि हाँ मुझे ये इम्पैक्ट लाना है। तो वो बहुत टफ जर्नीज डिसाइड करते हैं, और टफ जर्नीज के लिए टफ लेसन्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत आसान सी है, बहुत कंफर्टेबल की है, तो आप दूसरे लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में वो माल मसाला है ही नहीं कि कोई इंसान जो टूटा हुआ है वो आपकी लाइफ को देख के लगे कि यार अगर इसने कर दिया ना तो मैं भी कर सकता हूं। वो इम्पैक्ट लाने के लिए आवर सोलमेट्स एंड आवर ट्विन फ्लेम्स हैव टू पुट अस थ्रू पेन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको वननेस सीखना है कि दूसरे लोगों को मैं अपनापन कैसे महसूस कराऊं, ये भाव आपके अंदर आने के लिए पहले आपको अबैंडनमेंट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कि जब कोई मुझे रिजेक्ट करता है, कोई मुझे ऑर्फनेज में छोड़ देता है, कोई मुझे 10 साल की शादी के बाद भी ऐसे बोल देता है कि मैं नहीं रह सकता तेरे साथ, गो फिगर योर लाइफ आउट, वो इतना पेनफुल होता है कि तब हमारे मन में ये एक विचार आता है कि अगर मैं इससे हील हो गई ना, तो जितनी और औरतें हैं या जितने और बच्चे हैं जिन्होंने मेरे जैसी तकलीफ सही है, मैं उनके लिए एक चट्टान बन जाऊंगी। जो हमारा ट्रॉमा होता है, आवर ट्रॉमा इज एन एक्टिवेशन बटन फॉर द फॉरगॉटन सोल पर्पस। जब वो ट्रॉमा होता है तब कुछ तो हमारे लाइफ में चेंज हो जाता है कि यार मैं तो सीए पढ़ रही थी ना, लेकिन अब सडनली सीए कुछ नहीं, अब मुझे इन बच्चों का ध्यान रखना है। क्योंकि इस बच्चे को देख के, जिसने उसको अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ा, मैंने कल रात को ये बच्चा देखा, इस बच्चे को देख के अब मुझे लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे छोड़ा था, मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, इस बच्चे को मैं अडॉप्ट करूंगी। अब आपका लाइफ प्लान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि आपके माँ बाप ने 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपको अबैंडन किया। लेकिन हम भूल जाते हैं रोजाना की लाइफ में। जब ट्रॉमा होता है तब हमारे सोल का एक्टिवेशन बटन प्रेस होता है कि अरे भाई तू तो भूल गई किस काम से नीचे आई थी। अब हम याद दिला रहे हैं।
ये सब साइंस, स्पिरिचुअल साइंस समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम हमारे लाइफ को थोड़ा सा दूर से देखें, क्यों हमने ये प्लान किया, क्यों ये लोग हमारी लाइफ में आए, तो इतना दर्द नहीं होता, तो इतना रिवेंज का भाव नहीं होता, तो हम लोगों को फॉरगिव कर पाते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल अपनी लाइफ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग हमें जज करेंगे। अगर मैं टीवी पे आ गई तो दूसरे लोग हंसेंगे, अगर मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो दूसरे लोग बोलेंगे कि बड़ी सेल्फिश है, अपने फैमिली को नहीं देखती, पैसा कमाने में लगी हुई है। वो जो फियर ऑफ जजमेंट है वो बहुत बड़ा फियर है। लेकिन जब हम ये समझ जाएं कि फियर अगर आया है तो इसलिए आया है कि मैं इस फियर को फेस करूं और इसमें फियर को साफ करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जब आप अपनी लाइफ को ऐसे देख सकते हैं दैट एवरी इमोशन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, आप ब्लॉक्ड नहीं होंगे, आप अपने ट्रॉमास को भी गले लगाएंगे, आप एडवांस में थैंक यू बोलेंगे। जब मेरे लाइफ में कोई तकलीफ होती है तो मैं बाथरूम में रोती हूँ बहुत ज़्यादा, अपने आप को अंदर बंद करके, और मैं भगवान से लड़ती हूँ कि तुम भैया जो भी कर रहे हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू इन एडवांस। ये शायद मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ अभी क्यों हो रहा है, शायद 5 साल के बाद समझ आए, शायद 15 साल के बाद समझ आए, बट थैंक यू इन एडवांस। थोड़ा सा अपनी लाइफ को दूरी से देखने से एक फेथ बिल्ड होता है। जिसके पास फेथ है उसकी लाइफ आसान हो जाती है, जिसके पास फेथ नहीं है उनको लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी मुझे अकेले अकेले निभानी है, सब कुछ अकेले ही करना है। वो इंसान की लाइफ बहुत डेंजरस हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अच्छा मैम, ये सोलमेट्स जो होते हैं ये कितने जन्मों तक साथ रहते हैं? सोलमेट्स कितने जन्मों तक साथ रहते हैं वो सोलमेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपने मुझे आके 1000 रुपये दिए, मुझे वो 1000 रुपये आपको लौटाने हैं, चाहे मैं आपको 20-20 रुपए की किश्तों में लौटाऊं, चाहे 1000 रुपये एक साथ देके जाऊं, वो मेरा डिसीजन है। लेकिन जब तक मैंने आपको आपके 1000 रुपये नहीं लौटाए तब तक मुझे आपसे रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा। जब आपने मुझ तक जो किया हुआ कर्मा है, जब मैंने वो बैलेंस कर लिया, सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, रिन्यू भी हो सकता है, क्योंकि अब एक सोल की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो हम वही सोल्स को वापस चूज करते हैं दैट आई रियली लाइक योर फादर एनर्जी, आपने मेरे पापा बन के ना बहुत अच्छा रोल निभाया है, फिर से आ जाइए प्लीज, इस बार मेरा बेटा बन के आइएगा, लेकिन क्योंकि आपने मुझे जितना पैम्पर किया है ना, अब मैं आपको पैम्पर कर पाऊं। और फिर जब दोनों को लगता है कि हम लोगों ने एक दूसरे को इनफ पैम्पर कर लिया, अब मुझे कोई और लेसन सीखना है, तुम्हें कोई और लेसन सीखना है, लेकिन मुझे वो वाला लेसन नहीं सीखना, तो ये वाला तुम अकेले कर लो, फिर दोबारा मिलेंगे। इट्स अप टू द सोल्स।